हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन। अब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 टाइप क्यू, समेशन, डेल्टा, क्यू और एफ व्हेन क्यू इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी sets of state. Summation is finite non-empty sets of input called input alphabets. Delta is a function which maps q cross summation into q as it called transition function, and it is written as q summation goes to q. F is a subset of q is a set of final state. Now, transition diagram. A transition diagram is a finite direct label graph in which each vertex represents a state and its edges are labeled as input or output. अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन डायग्राम से हम ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएं। तो हमारे पास ये ट्रांजिशन डायग्राम है ऑटोमेशन का। तो यहाँ पे जो हमारी एरो हेड पॉइंट कर रही है, ये हमें दिखा रहा है कि इस ट्रांजिशन डायग्राम में जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो क्यू नॉट है। अब हम इस टेबल पे, ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है। अब हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट लिखेंगे क्यू नॉट, एंड इनिशियल स्टेट के सामने ये एरो बनती है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है। देन हम बाकी के सारे स्टेट्स लिख लेंगे। इनिशियल स्टेट के नीचे हमारे पास अदर स्टेट है Q1, तो हमने Q1 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे देखो Q1 पे ना डबल सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो हमारा Q1 है ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो हम फाइनल स्टेट के आगे एक सर्कल बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे? इनपुट हमारा 0 और 1 है, 0 और 1, ठीक है। अब क्यू नॉट 0 इनपुट पे, क्यू नॉट जो हमारे यहाँ पे क्यू नॉट है वो 0 इनपुट पे क्यू नॉट पे गया, तो ये क्यू नॉट 0 इनपुट पे क्यू नॉट। अब हम क्यू नॉट इनपुट 1 पे देखेंगे, ये हमारा क्यू नॉट है, ये गया है 1 इनपुट पे Q1 पे, तो हम यहाँ पे Q1 फिल करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे स्टेट Q1 पे। जो हमारा Q1 है वो 0 इनपुट पे, जो हमारा Q1 है ये 0 इनपुट पे गया है क्यू नॉट पे, तो Q1 0 इनपुट पे क्यू नॉट पे यहाँ पे फिल किया। एंड देन Q1 1 इनपुट पे Q1 पे गया है, तो Q1 1 इनपुट पे Q1 में फिल किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन के टाइप्स पे। 2 टाइप के फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन विच इज़ DFA, एंड सेकेंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड NDFA। सो हम देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन। The finite automation is called deterministic finite automation if the machine is read an input string on symbol at a time. Deterministic finite state automation हम उसे कहेंगे अगर हमारी जो मशीन है वो एक टाइम पे एक ही इनपुट को रीड करे। जैसे हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है फाइनाइट DFA का, ठीक है। इसमें जो हमारा क्यू नॉट स्टेट पे 0 इनपुट पे क्यू नॉट पे गया है, क्यू नॉट स्टेट 1 इनपुट पे Q1 पे गया है। यहाँ पे कोई भी क्यू नॉट स्टेट 1 इनपुट पे किसी 2 स्टेट पे नहीं जा रहा है, तो ये हमारा DFA है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Question है, a finite state automation A is defined by a transition diagram shown in the figure. This is given figure. हमें find करना is states, find its input symbol, find its initial state, find its accepting state, or find FS1, write its next state
टेबल। सो हमारा सोल्यूशन है ए, पहला इसके स्टेट कितना है, तो द स्टेट ऑफ ए आर, हमारे कितने स्टेट है, S0, S1 और S2 हमारे डायग्राम में स्टेट्स हैं। फिर इनपुट सिंबल यहाँ पे देखते हैं 0 और 1 हमारा इनपुट सिंबल है, तो इनपुट सिंबल है 0 एंड 1। फिर इनिशियल स्टेट ये एरो हेड पॉइंट आउट करिए, तो S0 हमारा इनिशियल स्टेट है। एक्सेप्टिंग स्टेट ये जो है वो हमारा S2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो S2 हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है, वैसे हम फाइनल स्टेट भी करते हैं, ठीक है। एंड S1, तो हमारे इस डायग्राम में जो हमारा S1 स्टेट है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, S1 स्टेट 1 पे S2 पे जा रहा है, तो S1 इक्वल टू S2। नाउ हमें इसकी ट्रांजिशन नेक्स्ट स्टेट टेबल बनानी है, तो हम पहले पूरे स्टेट, ये हमारी टेबल है, एक साइड पे ये स्टेट्स लिखेंगे और फिर इधर इनपुट सिंबल्स लिखेंगे। तो स्टेट है S1, S2, S3, S1, S2, S3। यहाँ पे जो S1 है हमारा इनिशियल स्टेट है, इसको एरो हेड से शो करेंगे। S2 हमारा फाइनल स्टेट है, तो हम इसे 0 सिंबल से पॉइंट आउट करेंगे। नाउ अब हम इसमें देखें S0 0 पे S1 पे गया, S0 0 पे S1 पे यहाँ पे लिखा। फिर जो हमारा है S0 1 पे S0 पे गया, तो S0 1 पे S0 पे। फिर S1 यहाँ पे S1 देखिए, S1 0 पे S1 पे गया है, तो S1 0 पे S1 पे लिखेंगे। फिर S1 1 पे S2 पे जाएगा, S1 1 इनपुट पे S2 पे गया है। फिर S2 जो हमारा S2 है वो 0 इनपुट पे S2 पे गया है, तो ये S2 स्टेट पे आया, और ये 1 इनपुट पे भी S2 पे ही गया है, तो हम ये S2 लिखेंगे।